इस ध्वनि के साथ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है राशि चक्कर की पहली राशि यानी मेष राशि। मेष राशि जिसे एरिस बोलते हैं इंग्लिश में, एक अंक होता है इसका, एक नंबर होता है। आपने ये देखना है कि आपकी कुंडली के किस भाव में एक अंक है। जहां मैंने भाव लिख दिए और इनमें से किस भाव में एक अंक है तो उस भाव में मेष राशि हुई। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में जहां एक लिखा हुआ है, जहां 10 नहीं लिखा, जहां एक लिखा है, तो क्या हुआ कि इस भाव में मेष राशि है। तो इस तरह हमने ये देख लेना है कि हमारी जन्म कुंडली के इस भाव में मेष राशि विराजमान है। मेष राशि का जो चिन्ह है वो है मेढा या भेड़ा। ये साहस की प्रतीक राशि है और ये जज्बा है, ये जुनून है, ये पागलपन है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। और जब तक हम में पागलपन नहीं होता कुछ करने का, जुनून नहीं होता कुछ करने का, जब तक हमें ठोकर नहीं लगती तब तक हम जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। और मेष राशि आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में होगी उस भाव से संबंधित जो मामले हैं उन मामलों में आप कुछ बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा करने की कोशिश करेंगे। और कुंडली थोड़ी सी भी स्ट्रांग हुई तो दुनिया से अलग होंगे। तो प्रत्येक भाव में चर्चा करते हैं। लगन में यानी पहले भाव में मेष राशि हो यानी मेष लगन हो गया। तो जिनका मेष लगन है तो भाई एक बहुत ही ऐसे कह लीजिए ऐसा लगन कि थोड़ा सेल्फ ओरिएंटेड तो होता है लेकिन जातक इंजॉय करता है जीवन में। जो ये जिंदगी को जीता है, मर मर कर नहीं जीता। उसकी सोच होती है कि एक बार मरना है तो मरना है। और बड़ी सी बड़ी मुश्किल में, क्योंकि लगन है, पूरी कुंडली को ये कंट्रोल करता है। बड़ी से बड़ी मुश्किल में जातक बिल्कुल स्टेबल रहता है, बिल्कुल स्थिर रहता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जब लगन में मेष राशि हो तो भाई थोड़ा रो लिया कीजिए, क्योंकि ये दुनिया है, कलयुग है, ठोकरें लगती हैं, अपनों से भी लगती हैं, पराओं से भी लगती है। तो आप किसी को बताएंगे तो है नहीं कि मुझे ये उसने प्रॉब्लम क्रिएट की, जीवन में क्या प्रॉब्लम है। तो भगवान के आगे बैठकर, अकेले बैठकर थोड़ा रो ले तो आप हार्ट अटैक से बचे रहेंगे और बीमारियों से आप बचे रहेंगे। और जब लगन में मेष राशि है आपके तो आपका पूरे का पूरा भाग्य आपके हाथ में है। आपका पूरे का पूरा जीवन आपके हाथ में है। अपने मेहनत के बल पर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं, सिर्फ आप अपनी कुंडली का पंचम और नवम भाव को छोड़कर। संतान और भाग्य ये क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करते हैं। बाकी आप अपने जीवन में अपनी पर्सनैलिटी को आप कितना भी अच्छा कर सकते हैं, उसमें आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, लोगों के साथ कैसे मिलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये आपको अच्छी तरह से आता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, रोगों से लड़ने की शक्ति अच्छी होगी। जिस और जान है तो जहान है। अगर आप में एनर्जी है, आप में वाइटैलिटी है तो आप शारीरिक रूप से भी क्या हुआ, मजबूत हो गए, मानसिक रूप से तो आप मजबूत है ही। सबसे बड़ी बात है, लगन में मेष राशि हो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। और मानसिक रूप से मजबूत है, जीवन के हर क्षेत्र में आप रिस्क ले लोगे। और जो अधिक रिस्क लेता है वो अधिक तरक्की करता है, जो अधिक रिस्क लेता है वो अधिक धनी होता है। और ये आपका लगन शुभ प्रभाव में हो
तो वो कहते हैं कि पंजाबी में एक कहावत है कि लल्लू करे कवलिया रब सिद्धिया पाउंदा, कि बंदा उल्टे काम करे वो भी सीधे पड़ते हैं जब समय सही हो। तो जब लगन में मेष राशि है, जहां तक का कॉन्फिडेंस लेवल इतना उम्दा होगा कि उसकी हर बात पर लोग विश्वास करेंगे, लोग उसको रोल मॉडल मानेंगे कि ये बंदा अपने जीवन में खुश है। लोग आपको देखकर जीलियस फील करेंगे कि ये हर कैसी भी सिचुएशन आ जाए उसमें घबराता नहीं है। तो जब आपके पहले भाव या लगन में मेष राशि है तो पूरे की पूरी जिंदगी आपको मेहनत करना है, और आपका अपना कौन है? ईश्वर है। किसी को अपना नहीं मानना, ईश्वर को अपना मानना है। ईश्वर पर भरोसा, खुद पर भरोसा, बहुत अच्छा लगन है मेष लगन। जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी देने वाला है ये लगन। अगर आपके दूसरे भाव में एक अंक लिखा हो, दूसरे भाव में मेष राशि हो, तो आपका जो आपका भोजन है वो आपको बहुत अधिक प्रभावित करेगा। अगर आपने ये मांस वगैरह खाया, शराब वगैरह अधिक पी, तो इसका आपके सोचने पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आप छोटी सी बात पर क्या है एकदम भयभीत हो जाएंगे। और जितना आप नॉन वेज का सेवन करेंगे, जितना आप शराब का सेवन करेंगे, उतना एक अनटोल्ड फियर लगा रहेगा आपके अंदर कि पता नहीं मैं क्यों डरा हुआ हूँ, मेरी प्रतिष्ठा कहीं कम ना हो जाए, कहीं मेरा जो पास जो धन है वो कम ना हो जाए। किसी के साथ आपने व्यवहार किया कि पता नहीं मैंने उसके से सही ढंग से बात की या नहीं बात की। परिवार के लोगों का करते भी जाएंगे और उनसे एक्सप्लॉइट भी होते जाएंगे। तो इसलिए ये जो आपका भोजन है ये आप पर क्या है, बहुत हावी रहेगा, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को पूरे का पूरा ये कंट्रोल करेगा। और जब दूसरे भाव में मेष राशि है तो आपका जो चेहरा है वो आपका चेहरा चमकना चाहिए, सूर्य की तरह, आग की तरह चमकना चाहिए, तेज होना चाहिए। और जब आपके चेहरे पर लालिमा हो, यानी आप बिल्कुल फिट हो, और आपकी वाणी पर में पूरा कॉन्फिडेंस हो, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं आपकी वाणी में पूरा कॉन्फिडेंस हो, तो आप तरक्की 101% करेंगे। और अपने परिवार का ध्यान रखना आप अपना फर्ज समझेंगे। लेकिन असूलों के साथ, असूल सबसे पहले होते हैं, और जब असूल आपके पहले आ गए परिवार के प्रति कि दूसरों को भी देना है, चाहे परिवार को कम मिले, तो कई बार आपके परिवार के लोग आपके खिलाफ भी हो जाते हैं, थोड़ा जो कहते हैं विचारों का मतभेद हो जाता है। लेकिन जो आपका ये दूसरों का भी सोचना है, एक बैलेंस रखा है अपने अपनों में और पराओं में, तो आपके पड़ोसी भी आपकी मदद करेंगे, जो आपको कम जानते हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब दूसरे भाव में मेष राशि हो तो आपका धन जितना बढ़ता जाएगा, आपका धन जितना बढ़ता जाएगा, उतना आपका भाग्य भी साथ देता जाएगा, उतना और धन आता जाएगा। आपके केस में क्या है, धन को धन अट्रैक्ट करेगा, और किसी रिश्तेदार की अधिक परवाह, हद से अधिक परवाह ना करे, और जो आपसे नाराज होता है ना उसको कहें कि हो जाए, और जब आप उसको इग्नोर करेंगे अपने आप आपके पास आएगा। क्योंकि दूसरा भाव में मेष राशि ऐसी राशि है कि आपसे पंगा लेना, जिस भाव में मेष राशि है उस भाव के जो भी मामले या जो भी लोग हैं, अगर आपसे पंगा लेंगे तो वो भाई अपने मुंह की ही खाएंगे। तो अपने रिश्तेदार वगैरह की, दूर के या नजदीक के, या अधिक परवाह ना करें अपनी प्रतिष्ठा की कि लोग क्या कहेंगे, ये बात तो मन में से निकाल दीजिए। वैसे तो काफी हद तक आप नहीं सोचेंगे, लेकिन कोई भी मसला है जीवन का, लोग क्या कहेंगे ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो आप 101% धनी होंगे, सक्सेसफुल होंगे, जीवन के हर क्षेत्र में आप मेहनत करेंगे। अगर आपके तीसरे भाव में एक अंक लिखा है
तीसरे भाव में मेष राशि है, वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द कुंडली, बहुत अच्छा जॉब। जब तक काम आपने जो सोचा वो पूरा नहीं होता, चैन नहीं आता। और जैसे अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो जब तक आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आपका जीवन में मोटिव है, वो पूरा नहीं कर लेते, अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा लेते, तब तक आपका पराक्रम एक्टिवेट रहेगा। और दूसरों की सहायता करना आपका सबसे बड़ा गुण है। इस गुण के कारण आप पॉलिटिक्स में भी कामयाब होंगे। इस गुण के कारण आपको चाहने वाले बहुत लोग होंगे, आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा। और तीसरे भाव में मेष राशि हो, जातक जिस भी क्षेत्र में होगा उसका काम करने का ढंग लोगों से अलग ही होगा। अगर आप सेल्स की लाइन में है, मार्केटिंग की लाइन में है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, तो भाई आपके सोचने का ढंग दूसरों से अलग होगा। ऐसे ऐसे आप डिजाइन करेंगे। शू डिजाइनिंग में बहुत से लोग देखे गए हैं जिनकी तीसरे भाव में मेष राशि है और उनका डिजाइन किया हुआ शू चीप एंड बेस्ट होता है। और तीसरे भाव में मेष राशि है तो आपकी जो आंखों की पलकें हैं वो आपके चेहरे की सुंदरता को बहुत बढ़ाएंगी। आपकी आंखों की पलकें जैसे लोग देखते ही रह जाएंगे, यानी आंखें आपकी सुंदर होंगी। और आपकी दृष्टि में सम्मोहन होगा। जिसकी तरफ भी देख लिया और देखकर ये सोच लिया कि ये बंदा मेरे लिए ये काम करे, वो आपका काम कर लेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि में हिप्नोटिज्म है। गुप्त शत्रु जो भी बनेगा उसका नाश प्रकृति करेगी। जो आप गुप्त शत्रु आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, आपकी तरक्की में रुकावट बनेगा, खुद प्रकृति उसका नाश करेगी। ईश्वर किसी ना किसी को भेजेगी उसका नाश करने के लिए। आ गया भाई आपके चौथे भाव में मेष राशि, यानी चौथे भाव में एक अंक लिखा है। तो ये जो भाव है, ये भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा का भाव है और इससे प्रॉपर्टी देखी जाती है, इससे आपका मकान देखा जाता है, इससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है। और मेष राशि का माल की मंगल है। तो जब चौथे भाव में मेष राशि आ गई तो आपके जीवन की सभी कामनाएं पूरी होंगी। आपके साहस, आपके आत्म बल के सहारे आप अपने जीवन की सभी कामनाएं पूरी करते जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना, मन को कभी अशांत नहीं होने देना। चंद्रमा की राशि है, हमेशा पूरी नींद लेना। नींद आपके लिए बेस्ट टॉनिक है, बेस्ट फूड है और किसी सप्लीमेंट डाइट की आवश्यकता नहीं जब आप नींद पूरी लेते हैं। और जैसे जैसे आपकी जमीन बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके वाहन बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप अपने जीवन में और अधिक तरक्की करते जाएंगे। आपकी तरक्की की कोई सीमा नहीं है, जीवन में आपके सुख की कोई सीमा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, आप कंफर्ट जोन पसंद ही नहीं करते। और जब आप कंफर्ट जोन आपने पसंद किया कि जी आज तो बहुत ठंड है, चलो हीटर में बैठे हैं, आज बहुत गर्मी है, चलो एसी में बैठे हैं, तो आपकी तरक्की रुक जाएगी। आपके लोगों के साथ संबंध खराब होने शुरू हो जाएंगे। जब तक आप एक्शन मोड में हैं, आपके पीछे दुनिया है। और आप जो ऐसा क्षेत्र जिसमें पब्लिक डीलिंग की बहुत आवश्यकता पड़ती है, जैसे आप अपने मोहल्ले के प्रधान हो गए, किसी यूनियन के लीडर हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, तो उनकी कुंडली में अगर चौथे भाव में मेष राशि है, बहुत जल्दी तरक्की करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमोशंस हैं, इमोशन के साथ हिम्मत भी है, सोच के साथ उसको करने की शक्ति भी है। नहीं तो लोग बातों बातों में हवाई किले बहुत बड़े बना लेते हैं, लेकिन ये किले असली बनाते हैं। जो सोचते हैं वो करते हैं। और प्लानिंग भी अच्छी हो
उसको इम्प्लीमेंट हम पूरे साहस से करें तो भाई कोई दो राय नहीं है कि हम तरक्की ना करें। जीवन में उतना ही सुख आपको प्राप्त होता रहेगा जितना आप अपनी सोच के अनुसार चलेंगे। किसी की बातों में नहीं आना, किसी की सलाह नहीं लेनी। आप खुद इतने समझदार हैं। और कोई बीमारी वगैरह हो जाए, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह ले। मान लीजिए कोई कोर्ट केस हो जाए, किसी एक्सपर्ट वकील की सलाह ले। इधर उधर के लोगों से सलाह ना ले। अगर इधर उधर के लोगों की सलाह पर चले तो वो आपको क्या है, बहुत बड़ी मुसीबत में ही फंसाएंगे। अगर आपके पंचम भाव में एक अंक लिखा है, पंचम भाव में मेष राशि है, तो बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े जो टीचर्स हैं उनकी कुंडली में देखी गई है, काउंसलर्स की कुंडली में। जारी लेक्चर देने का ढंग इतना अच्छा, जो धार्मिक गुरु है उनकी कुंडली में, कि उनको किसी वस्तु पर कह दो कि इसके पक्ष में बोलना है तो पक्ष में ऐसा बोलेंगे कि दुनिया कहेगी बिल्कुल ठीक है। अगर कह दो कि इसके विपक्ष में बोलना है तो विपक्ष में ऐसा बोलेंगे कि दुनिया कहेगी बिल्कुल ठीक है। यानी तर्क वितर्क हवा का रुख देखकर करते हैं। अपने प्रिंसिपल पर जे वो नहीं होते कि मैं ऐसा हूं तो ऐसा ही रहूंगा, चेंज हो जाते हैं। जैसा देश वैसा वेश, गंगा के गंगाराम, जमुना के जमुना प्रसाद, तो ऐसे हो जाते हैं। और जब पंचम भाव में मेष राशि आती है तो जितनी आप विद्या हासिल करेंगे, विद्या सिर्फ आपकी ये डिग्रियां नहीं है, विद्या जितना आप आसपास के लोगों की गलतियों से सीखोगे उतना आप अपना, आपका जो भी प्रोफेशन है, आप अपने प्रोफेशन में कामयाब होंगे। और इसमें ईमानदारी और बेईमानी, इसमें आप फंसोगे। इसमें बैलेंस नहीं बन पाता जब पंचम भाव में मेष राशि है। दिल कहता है कि बेईमानी कर लो, कौन देखता है। दिमाग कहता है नहीं नहीं, बेईमानी नहीं करनी, ईश्वर है। तो ये डिपेंड करेगा कि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या नहीं है। इन दी नटशल जो सेनापति ग्रह मंगल, वो कहता है कि अगर हम बहुत अधिक प्रॉब्लम में हैं तो बेईमानी भी कर सकते हैं। क्योंकि जब युद्ध होता है तो साम दाम दंड भेद सब कुछ करना पड़ता है। यानी कि अगर हमें दिखाई दे कि हम हार रहे हैं तो भागना भी पड़ता है। तो जीवन में कभी ऐसा समय आए कि आपको लगे कि मेरे ऊपर कोई संकट है, तो आप क्या है, बिल्कुल यू टर्न ले लें। हमने कहीं पर भी ये नहीं कहना कि ये मेरा असूल है, अपने असूलों से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो जीवन में अचानक धन लाभ होंगे, बड़े बड़े लाभ होंगे। और चलिए, जैसे सिर्फ आपने कॉन्फिडेंस रखना है अपने में, और जहां जैसे पानी में लकड़ी तैरती है वैसे तैरिए। पंचम भाव पिछले जन्म के कर्मों का भाव है और सबसे पहली राशि है जे। अभी तो शरीर ही बहुत कम देखे हैं, तो बुरे कर्म कहां से आ गए इतने। तो पिछले जन्म का आपका भाग्य उम्दा है, और इस जन्म के का जो आप कर्म करोगे और पिछले जन्म का भाग्य मिलकर आपको अचानक बड़े बड़े लाभ करवाएगा। मन का सच्चा होने का थोड़ा ढोंग करना पड़ेगा। और जब किसी से युद्ध हो जाए, यानी किसी के साथ लड़ाई हो जाए, पंगा हो जाए, फिर आपने कोई नियम नहीं देखना। बिल्कुल आपका जो ध्यान है वो जीत पर होना चाहिए। बाय हुक बाय क्रुक, कोई भी मेथड हो, आपने जीतना है। छठे भाव में एकांक, छठे भाव में एकांक, सबसे पहले आपने कभी अपने पेट में या छाती में जलन नहीं होने देनी। ये मेरी बात नोट कर लीजिए। जब आपकी छाती में जलन हो गई, या आपके हाथ पैर सुन्न होने लग गए, या जब आप भूलने लग गए, तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए खतरे की घंटी है कि भाई अपनी सेहत का ध्यान रखो, कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और जब छठे भाव में एक का अंक लिखा हो, तो जैसे बंदा ड्राइविंग कर रहा है तो ड्राइविंग करते करते भूल गया कि मैंने कहाँ जाना है, फिर याद करना पड़ता है कि नहीं नहीं मैंने तो वहां जाना है।
तो अगर ये सब होने लग जाए तो आपने बुद्ध का दान करना है, यानी कि बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करना है। और शत्रु नाश तो हो ही जाएगा, शत्रु को तो आप भूल ही जाए। नौकरी में आपने कॉन्फिडेंस के साथ नौकरी करनी है, ये सोचकर करनी है कि एक जाएगी दो मिलेंगी, एक दरवाजा बंद होगा दो दरवाजे मेरे लिए खुलेंगे। और जो आपका अपमान करे उसका चाय पानी साथ ही साथ कर दो, उसको अधिक लंबा लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर लंबा लेकर गए, बुद्ध है बच्चा है, फिर आप प्लानिंग करते रहोगे, नहीं जी मैंने उसको ऐसा कहना था, मैंने वैसा कहना था, साथ ही साथ उसका निपटारा कर दो। और मैं तो ये कहता हूँ कि छठे भाव में मेष राशि है, कोई बंदा एक बार आपके साथ बदतमीजी करे तो ठीक है, दूसरी बार करे तो विद इंटरेस्ट उसका हिसाब किताब कर दो। ये नहीं कि मार पिटाई करनी है, क्योंकि ये आपका झगड़े का घर भी है, बिना मतलब का झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन दबना नहीं है, डरना नहीं है और उसकी बात का जवाब देना है। अब आते हैं जी सप्तम भाव में एक का अंक। जब सप्तम भाव में मेष राशि या सप्तम भाव में एक का अंक है तो इसमें एक आपको वो आ जाता है कि सबका भला करने वाले, सबका सोचने वाले। शुक्र काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र की राशि, ऑपोजिट सेक्स के लोग आपका नजायज लाभ उठा लेते हैं और जातक जिस पर दयाल हो जाए उसके लिए सब कुछ निशावर कर देता है। इमोशंस में बहकर आप दुखी रह लेगा, झुग्गी में रह लेगा, दूसरे को अपना महल दे देगा। तो एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन जिसमें कि आपने सबसे पहले तो डिप्लोमेसी लेकर आनी है, कूटनीति लेकर आनी है, किसमें? अपने गृहस्थ जीवन में। दूसरा, अगर पार्टनरशिप में कोई काम है, वैसे मैं एडवाइज ही नहीं करता जिनके सप्तम भाव में एक काम का कि आप पार्टनरशिप में कोई काम करें और ऑपोजिट सेक्स को अपने नजदीक ही ना आने दे, तो वो आपकी बहुत अधिक इज्जत मान सम्मान करेंगे। नहीं तो आपने इमोशंस में बहकर ऐसी बात कह देनी है कि ऑपोजिट सेक्स को बुरी लगेगी, तो उससे से कम बात कीजिए और जो आपकी बहन है उसका आशीर्वाद लेते रहें। जब सप्तम भाव में मेष राशि है, बहन का आशीर्वाद आपके बहुत काम आएगा। और मेरी एक बात लिख लें, जब सप्तम भाव में मेष राशि हो, जितना जीवन साथी को खुश करने के लिए नए नए ढंग निकालेंगे, उतनी वो आप में गलतियां निकालेगी या निकालेगा। तो जैसे उसका बिहेवियर वैसे आपका बिहेवियर होना चाहिए। कोर्ट केस अगर आप पर कोई कर दे, पहल नहीं आपने करनी, अगर कोई कर दे, ईंट का जवाब आप पत्थर से देंगे और आपकी विजय पक्की है। दूसरे पक्ष को झुकना पड़ेगा। अगर भाई आपके अष्टम भाव में एक अंक हो तो इसमें एक चीज पक्की है कि जीवन में आपको अचानक लाभ होंगे, बड़े लाभ होंगे, आपकी प्लानिंग किसी काम नहीं आएगी। और कितना भी आप सोच लें कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो किसी काम नहीं आएगी। तो जब अष्टम भाव में मेष राशि है तो आपने क्या है कि जो आप में साहस है उसको आपने चैनलाइज करना है। जैसे जो यूरेनियम है उससे बम भी बन जाता है और यूरेनियम से हमारी बिजली भी पैदा होती है, कि उसकी एनर्जी एक चैनलाइज होगी। आपकी जो एनर्जी है आपने उससे बिजली पैदा करनी है, चैनलाइज करनी है कि मैंने कोई ऐसे इस तरह से काम करूं जिसका ढंग लोगों से अलग हो। मैं इस देश में जाऊं जहां बहुत कम लोग गए हैं। ससुराल पक्ष को कोई मैंने अपना सीक्रेट नहीं बताना। और मंगल की राशि है ये, मंगल का काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी, और आपकी अगर इसमें मेष राशि आ जाती है, डबल मंगल हो गया, तो डबल एनर्जी, डबल एनर्जी, डबल आग। तो जीवन में एक बार समुद्र का सफर अवश्य करें। और
अगर बहुत अधिक कभी जीवन में खराब समय आ जाए तो थोड़ा सा समुद्र का पानी आप अपने घर में महीना 2 महीने के लिए रखें तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों से कोई उनसे बहसबाजी नहीं, और जैसा है पिछले जन्मों का कर्जा है, सही है। और अगर उनसे बहसबाजी हो गई तो भाई वो लंबी चल सकती है, क्योंकि आप उसको अपनी इज्जत का सवाल बना लेंगे। अगर आपके भाग्य भाव नवम भाव में मेष राशि है तो ये ऐसा है कि आप बहुत कोशिश करते हैं, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर नहीं सकता। यानी कि पूरे आवेश में आकर अपनी एनर्जी एकदम ही लगा दी, बाद में फिर कहेंगे जी मेरे बस का नहीं है। तो जब भाग्य भाव में मेष राशि आ गई तो आपका भाग्य, आप है ही बहुत भाग्यशाली। जब भाग्यशाली हैं, किसी के पास 4 गाड़ियां खड़ी हो और कड़ी धूप में वो पैदल यात्रा कर रहा है, एसी गाड़ियां खड़ी हैं, तो भाई ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो आपका भाग्य बहुत स्ट्रोंग है, तो आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, अधिक दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने आप घास उगेगा जब बरसात होगी, और आप देखेंगे कि आपका भाग्य और आपका धार्मिक होने में एक बहुत बड़ा संबंध होगा। तो कई बार लोग कहते हैं कि सर जी आप तो नेगेटिव बातें करते हैं। मैं रिसर्च पर आधारित बातें करता हूँ कि आवश्यकता से अधिक धार्मिक होने की भी आपको जरूरत नहीं है। एक लिमिट तक आप धार्मिक रहिए, और अगर आवश्यकता से अधिक आप धार्मिक हुए तो क्या है कि भाग्य के में अचानक गिरावट आ सकती है। बाकी देखना पड़ेगा कि गुरु की क्या स्थिति है आपकी कुंडली में। अदरवाइज एक बैलेंस बनाकर रखिए, ये नहीं कि पात्र कुपात्र देखे बिना सबकी सहायता करनी शुरू कर दी, कोई भी आया उसकी भी कर दी, इसकी भी कर दी। तो इस बात से जरा अपने संकोच रखना है। अगर आपके 10th भाव में एक अंक लिखा है, 10th भाव में मेष राशि है, तो ये मैं कहूंगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र के भाव में सबसे स्ट्रॉन्ग राशि आ गई। तो जातक अपने प्रोफेशन में धीरे धीरे बहुत तरक्की करता है, कितने भी उतार चढ़ाव आए सबको पार करता जाएगा, और उसके बाद भी ईश्वर का शुक्राना करेगा। 10th भाव में मेष राशि जातक को शक्तिशाली बनाती है। जातक का बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं। अपने रिलेशन की वजह से जातक किसी का अच्छा या किसी का बुरा भी कर सकता है। और ऐसा भी देखा गया है कि जो बड़े बड़े जज हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी कुंडली में 10th भाव में मेष राशि होती है, और उनका मंगल भी कई बार 10th भाव में होता है, जब मंगल बहुत स्ट्रोंग होता है। 10th भाव में मेष राशि हो और मंगल स्ट्रोंग हो तो आप जहां इस धरती पर आपका जन्म राज करने के लिए पैदा हुआ है, आपकी हुकूमत चलेगी। अगर मंगल थोड़ा कमजोर भी हो फिर भी काफी हद तक जो आपने कह दिया दूसरे आपकी बात मानेंगे, या आप किसी ना किसी ढंग से मनवाएंगे कि मेरी बात मानी जाए। और पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा योग है ये, बाहर जाने के लिए बहुत अच्छा योग है। जन्मभूमि से दूर जितना आप काम करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप में जो जज्बा है, आप में जो क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज जो आपको बचपन से आपके रिश्तेदार जानते हैं उनको जलन होगी। उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको के लिए रुकावट का काम कर सकती है। इसलिए जन्मभूमि से जितनी दूर आप काम करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और 10th भाव क्या है? 10th भाव है आपका जश, आपका इज्जत, बेइज्जती से आपका बचाव करना। मेष राशि आपका बचाव करेगी। कई बार जाने अनजाने इलीगल काम भी हो जाएंगे। जहाँ ऐसा देखा गया कि अगर 10th भाव में मेष राशि है और काफी अशुभ प्रभाव हो, जातक कई बार स्मगलिंग के चक्कर में पड़ जाता है, कई बार गैर कानूनी काम
कबूतरबाजी इस तरह के काम करने लग जाता है, लेकिन फिर भी काफी हद तक जातक को ये राशि बचाती है, उसकी बेइज्जती ये बिल्कुल नहीं होने देती। 10वें भाव में जब मेष राशि है तो गरीब के साथ धोखा नहीं, गरीब के साथ होशियारी नहीं, गरीब के साथ चालाकी नहीं। जो पहले से ही होशियार है, चालाक है, लोगों का खून पी रहा है, उसके साथ कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ने के लिए उसको जूझ कीजिए, लेकिन गरीबों को, बेसहारों को उनका सहारा बनिए। आ गया जी आपका 11वां भाव। 11वें भाव में एक का अंक लिखा हो, 11वें भाव में आपकी मेष राशि हो, तो 11वां भाव ये भाव है आपके संतुष्टि का। तो पहली बात तो ये है कि आप में संतुष्टि की कमी होगी, इसीलिए आप तरक्की करेंगे। आप में संतुष्टि की कमी होगी, इसलिए आप ऑपोजिट सेक्स की तरफ अधिक अट्रैक्ट होंगे। आप में संतुष्टि की कमी होगी, इसलिए आप बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला बनाने की कोशिश करेंगे। आप में संतुष्टि की कमी होगी, इसलिए आप अपने आमदन के सोर्स से एक से अधिक बनाने की कोशिश करेंगे। आप में संतुष्टि की कमी होगी, इसलिए आप अपने सभी रिश्तेदारों से ऊपर पहुंचना चाहेंगे। आप में संतुष्टि की कमी होगी, इसलिए आप अपने सभी भाई बहनों से ऊपर पहुंचना चाहेंगे। आप में संतुष्टि की कमी होगी, इसलिए आप अपने ससुराल पक्ष से मांगते समय, अपने किसी रिश्तेदार से मांगते समय शर्म महसूस करेंगे। तो ये जो संतुष्टि की कमी है, ये आपके लिए नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ये आपको बहुत बड़ा जीवन में मुकाम दिलवाएगी। ये आपके जीवन में सफलता की सीढ़ी है, और इसके कारण आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, और सोशल सर्कल आपका उन लोगों के साथ होगा, आप उनको सिलेक्ट करेंगे जिनसे आपको काम पड़ना है। और ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो आपके बचपन के दोस्त हैं, लेकिन एक दो दोस्त आपके लिए जान देने के लिए तैयार होंगे। बाकी आपका जो सोशल सर्कल होगा, जो मित्र होगा, सिर्फ आप उसी के साथ रखेंगे जिसके साथ आपको कोई ना कोई काम है। आगे आ जी आपका लास्ट भाव, 12वां भाव। 12वें भाव में मेष राशि। जब 12वें भाव में आपकी मेष राशि आ जाती है, तो ये जो 12वां भाव है ना, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये हमारी कुंडली का प्रोटेक्शन है। कोई हमसे दूर चला गया, आप देखेंगे जब 12वें भाव में मेष राशि आएगी, हम जिसको बहुत चाहते थे हमसे दूर चला जाएगा, हमारा मित्र हमसे रूठ जाएगा। तो ये हमारे अच्छे के लिए है, क्योंकि ज्योतिष का एक सूत्र है कि जो आपके साथ क्लोजली एसोसिएटेड पर्सन्स हैं, वो आपके भाग्य को ऊंचा भी उठा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। जब किसी जो व्यक्ति आपके बहुत क्लोज है, उसके कारण आपके भाग्य में कोई उतार चढ़ाव आने वाला है, उसके कारण आपके भाग्य में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो आपसे, प्रकृति उसको आपसे दूर कर देगी। आपसे कोई ऐसा काम करवा देगी प्रकृति कि आपसे रूठ जाएगा या रूठ जाएगी। तो कई बार तो बंदा कहता है जी मैं तो सुसाइड कर लूंगा। तो ये जो जहां आपकी मेष राशि है, मेरी बात नोट कर ले, जीवन में बहुत बार ऐसे चांसेस आएंगे कि लोग आपसे दूर होंगे। ये प्रोटेक्शन है आपकी, ये कवच है, सुरक्षा का कवच। और जो आपसे दूर हो जाए तो जाने दीजिए, पकड़ कर नहीं रखना। पकड़ कर कौन रखता है? जिसमें असुरक्षा की भावना हो कि इसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा। तो असुरक्षा की भावना नहीं रखनी, साहस रखिए पूरा कि जाता है तो जाने दो, जाती है तो जाने दो, कोई भी है, मेरे साथ मेरा ईश्वर है, वो मेरा हर काम संवारेगा। तो ये थिंकिंग रखोगे तो जीवन के में आप उस मुकाम तक पहुंचोगे, भाग्य के कारण, प्रोटेक्शन के कारण, कि आपने कभी सोचा नहीं। कभी कभी आप कभी फ्री हो तो सोचना कि कितने बड़े बड़े संकट मेरे जीवन में भाग्य के कारण टल गए। पता नहीं कौन सी शक्ति थी जिसके कारण बड़े बड़े संकट टल गए। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था मेष राशि के ऊपर।
आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।